आप सभी को सादर नमन। जब हम शास्त्रों या ग्रंथों की बात करते हैं तो मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है। आज की दुनिया में लाखों करोड़ों किताबें हैं, विज्ञान की पुस्तकें हैं, डॉक्टरी और इंजीनियर की किताबें हैं, कानून और इतिहास के बड़े बड़े ग्रंथ हैं और दुनिया भर का धार्मिक साहित्य विद्यमान है। ये सारे शास्त्र और तकनीक की किताबें पढ़ना अच्छी बात है। जब इंसानियत और समाज को चलाने वाली किताबों को पढ़ना धर्म और कर्तव्य माना जाता है, तो फिर महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेदों के लिए ही यह शब्द क्यों चुना कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब श्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है। ये पक्षपात है या इसके पीछे कोई दार्शनिक रहस्य छिपा है? धर्म और परम धर्म के बीच का अंतर बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। इसी कारण से वे वेदों को किसी भी आम किताब या धार्मिक ग्रंथ की तरह अलमारी में रखकर भूल जाते हैं। हम विचार करें, क्यों डॉक्टरी, साइंस, इतिहास या कानून की किताबें पढ़ना धर्म तो हो सकता है, लेकिन वेदों का पढ़ना पढ़ाना, पठन पाठन इस पूरी मानवता का परम धर्म क्यों है? साधारण ज्ञान से परम सत्य तक वेद ही परम धर्म क्यों है? तो सबसे पहले बिल्कुल सरल भाषा में हम धर्म और परम धर्म में अंतर समझ लेते हैं। जब आप कोई काम करते हैं जो आपके जीवन को, आपके परिवार को या समाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है, एक इंजीनियर पुल बनवाता है, एक विद्यार्थी गणित या विज्ञान को पढ़ता है, या एक नागरिक देश के कानून को मानता है, ये सब साधारण धर्म, व्यवहार धर्म है। ये बहुत अच्छी और जरूरी चीज है। माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करना, उनका कहना मानना, उनके संस्कारों को अपने जीवन में ढालना। लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म वह बुनियादी आधार है, वह मूल ज्ञान है जिसके बिना न तो डॉक्टर का विवेक जागेगा, न इंजीनियर की नीयत साफ होगी और न ही समाज में शांति टिक पाएगी। परम का अर्थ होता है सबके ऊपर, सबसे बुनियादी, सर्वोपरि। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि अन्य ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना केवल धर्म क्यों है और वेदों को पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म क्यों है? बहुत सरल उदाहरण से हम समझते हैं। सरल उदाहरण, 5 व्यावहारिक उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे देश में गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी अनेकों नदियां बहती हैं, सारी दुनिया में बहती हैं। इन नदियों के पानी से कृषि भूमि की सिंचाई होती है, सब प्राणियों की प्यास बुझती है। इन नदियों की सफाई करना, इन्हें बचाना हमारा धर्म है। लेकिन बताइए, ये सारी नदियां निकलती कहां से हैं? ये हिमालय की बर्फ से और गंगोत्री जैसी मूल स्रोतों से निकलती हैं। अगर कल को गंगोत्री और दूसरे स्रोत जहां से भी नदियां निकलती हैं वे सूख जाएं, तो क्या कोई नदी बचेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार
दुनिया के जितने भी तकनीकी, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सामाजिक ग्रंथ हैं, वे सब ज्ञान की बहती हुई नदियां हैं। उन्हें पढ़ना और पढ़ाना धर्म है। लेकिन वेद वह गंगोत्री है, मूल स्रोत है, जहां से सत्य ज्ञान का पहला झरना फूटा था। इतिहास अथवा विभिन्न देशों के संविधान, कानून और तकनीक की किताबें इंसानों ने अपनी बुद्धि से समय समय पर लिखी हैं, इसलिए उनमें बदलाव होता रहता है। लेकिन वेद उस आदि मूल परमेश्वर का वह शाश्वत ज्ञान है जो सृष्टि के पहले दिन से जैसा था आज भी वैसा ही है। इसलिए नदियों को संभालना धर्म है, परंतु मूल गंगोत्री यानी वेदों की रक्षा करना परम धर्म है। आपके घर में अलग अलग कमरे हैं। एक कमरे में पंखा चल रहा है, दूसरे में एसी चल रहा है और तीसरे में कंप्यूटर चल रहा है। ये सब मशीनें अलग अलग काम कर रही हैं। कहीं हीटर जल रहा है। इन मशीनों को चलाना और इनकी मरम्मत करना आपका कर्तव्य यानी धर्म है। लेकिन सोचिए, अगर पीछे पावर हाउस से ही मेन सप्लाई काट दी जाए तो क्या आपकी कोई भी मशीन, चाहे आटा पीसने की चक्की हो, चाहे हीटर हो, एसी हो, कोई भी मशीन काम कर पाए? सब लोहे का कचरा बन जाएंगे। विज्ञान, डॉक्टरी, अर्थशास्त्र या कानून, ये सब हमारे जीवन की अलग अलग मशीनें और बल्ब हैं। इन्हें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इन सब मशीनों के पीछे जो असली पावर हाउस है, जो इंसान के भीतर ईमानदारी, नीयत और विवेक की बिजली सप्लाई करता है, वही ज्ञान वेद है। आज इंसान के भीतर वेद का विवेक ही नहीं होगा तो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर मरीज की फर्जी रिपोर्ट बनाकर पैसे ठगेगा। एक बड़ा डिग्रीधारी इंजीनियर घटिया पुल बनाकर लोगों की जान जोखिम में डालेगा। एक बड़ा व्यापारी खाद्य पदार्थों में अपने स्वार्थ के लिए मिलावट करके देश की जनता के स्वास्थ्य को बर्बाद करेगा। और यह हो रहा है क्योंकि वेद का विवेक नहीं है। इसलिए केवल बल्ब संभालना धर्म हो सकता है, लेकिन पावर हाउस यानी वेदों को संभालना परम धर्म है। आप आज से 50 या 100 साल पुरानी साइंस की या कानून की किताबें उठाकर देखो, उनमें से आधी से ज्यादा बातें आज पुरानी हो चुकी हैं। विज्ञान, स्वयं विज्ञान ने, साइंस ने, आधुनिक साइंस ने अपनी ही बातों को खारिज कर दिया है। मोबाइल और कंप्यूटर की जो किताबें आज से 10 साल पहले पढ़ी जाती थी, वे आज कचरा बन चुकी हैं। सारे सामाजिक, तकनीकी और ऐतिहासिक ग्रंथ समय और स्थान की सीमा से बंधे होते हैं। वे बदलते रहते हैं, लेकिन वे किसी समय या किसी राजा की कहानी नहीं है। वेदों में किसी व्यक्ति का इतिहास नहीं है। वेदों में तो ब्रह्मांड के वे नियम हैं जो सूर्य, चांद, तारे, हवा, पानी और इंसान व इंसान के अतिरिक्त सब प्राणियों की आत्मा पर एक समान लागू होते हैं। जो नियम 2 अरब साल पहले सत्य थे, वे आज भी सत्य हैं और 2 अरब साल बाद भी सत्य रहेंगे। जो ज्ञान समय के साथ पुराना हो जाए, उसे पढ़ना साधारण धर्म है, लेकिन जो ज्ञान
हर काल हर देश में हमेशा सत्य रहे, उस अविनाशी ज्ञान को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना परम धर्म हुआ करता है। तकनीकी, आर्थिक और कानूनी किताबें हमें जीवन जीने का साधन देती हैं। वे पैसा कमाना सिखाती हैं, गाड़ी चलाना सिखाती हैं, दफ्तर चलाना सिखाती हैं, साधन जुटाना सिखाती हैं, और ये सब जरूरी, इसलिए ये धर्म। लेकिन वेद ये सिखाते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। वेद इंसान को इंसान बनाना सिखाते हैं। आज दुनिया की त्रासदी देखिए, आज दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध, घोटाले और युद्ध वे लोग कर रहे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जो तकनीक के मास्टर हैं। उनके पास साधन तो भरपूर हैं, लेकिन संस्कार शून्य है। साधारण किताबें केवल सूचना और तकनीक देती हैं, पर वेद हृदय और विवेक देते हैं। इसलिए साधनों की पढ़ाई करना धर्म है, पर जीवन को सार्थक बनाने वाली सत्य विद्या यानी वेदों को पढ़ना परम धर्म है। बाजार में जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो सुनार के पास एक कसौटी का पत्थर होता है, जिस पर घिसकर वह देखता है कि सोना असली है या नकली। संसार के जितने भी अन्य ग्रंथ हैं, चाहे वे इतिहास के हों, समाजशास्त्र के हों या धार्मिक संप्रदायों के हों, उनमें बहुत सी बातें इंसानों ने अपनी मर्जी से जोड़ दी हैं, जिनमें झूठ और अंधविश्वास भी मिला हुआ है। अब कैसे पता चले कि कौन सी किताब की कौन सी बात सत्य है और कौन सी गलत? हमारे ऋषियों ने नियम दिया कि वेद ही असली कसौटी है। दुनिया की किसी भी किताब में लिखी हुई बात अगर वेदों के सत्य सिद्धांत और तर्क के अनुकूल है तो वह सच है, और अगर वह वेदों के खिलाफ है तो वह असत्य है। जिस कसौटी पर दुनिया की हर किताब का सच और झूठ परखा जाता है, उस मूल कसौटी वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है। वेद के पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने को परम धर्म कहकर महर्षि दयानंद जी महाराज ने कोई पक्षपात नहीं किया था। वेदों को परम धर्म कहना कोई अंधभक्ति नहीं है, ये सर्वोच्च तार्किक और वैज्ञानिक सत्य है। दूसरी किताबें आपको रोटी कमाना सिखाती हैं, पर वेद आपको रोटी ईमानदारी से खाना सिखाते हैं। रोटी ईमानदारी से कैसे कमाई जाए, ये वेद सिखाते हैं। अन्य ग्रंथ आपको दुनिया को जीतना सिखाते हैं, पर वेद आपको अपने मन और अहंकार को जीतना सिखाते हैं। इसलिए अपनी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कानून, विज्ञान और इतिहास की पढ़ाई जरूर कीजिए, यह आपका कर्तव्य और धर्म है। लेकिन अपनी उस पढ़ाई के साथ वेदों के उस मूल ज्ञान को, सत्य विद्या को कभी मत भूलिए। जब तक जीवन के आधार में वेद रहेंगे, तब तक आपकी डिग्रियां समाज का भला करेंगी, और जिस दिन आप इस परम धर्म को भूल जाएंगे, उसी दिन तकनीक विनाश का कारण बन जाएगी, और ये हो रहा है। आइए आज से हम संकल्प लें कि हम वेदों के इस पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने के परम धर्म को घर घर में पुनर्जीवित करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, अपनों को भी पढ़ाएंगे, सत्य सुनेंगे और समाज में भी सुनाएंगे। इति ओम। जय भारत। कृण्वन्तु विश्वमार्य।